अरे ये बबल्स बिल्कुल यही छोटे छोटे बबल्स इन बच्चों के पेट पे भी हो जाते हैं। और बच्चे जब खूब रोते हैं, खूब रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम समझते हैं कि इन्हें नज़र लग गई। इन्हें नज़र नहीं, इन्हें दर्द होता है। चाहे वो हाथ का, पैर का, कहीं का भी दर्द हो, बच्चे डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तभी रोते हैं। अब क्या है कि आप बच्चे के पेट दबा के देखिए। आप अगर पेट दबा के देखेंगे, अगर बच्चा दबाने से रो रहा है, तब बच्चा, इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। हाय एवरीवन, हाय मम्मा एंड पापा, वेलकम टू आवर चैनल कहानी जिंदगी की। मेरे दो बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 1 साल का है। 1 साल का है। और टचवुड, जाने अनजाने में मैंने कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई किए जिसके चलते मेरे दोनों बच्चों को कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चे को गैस बहुत ही कॉमन है। बच्चे दूध पीते हैं जिनके चलते बच्चों को गैस हो जाती है। गैस के चलते बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे सबसे पहले तो बॉटल मिल्क या ब्रेस्ट फीड करते हैं। अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर कुछ गैशियस चीज़ खा लेती है, जैसे कि पत्ता गोभी, छीमी, मटर, ये सब अगर वो खा ले और बच्चे को अगर वो दूध पिला रही है, तो गैस जो है बच्चे की माँ से बच्चे में चला जाता है और इसके चलते बच्चे को डिस्कम्फर्ट होती है। जब हम बॉटल की दूध बनाते हैं तो जनरली क्या होता है कि ऐसे इस तरह से दूध को शेक करते हैं। इस तरह से शेक करने से क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल्स आ गए। बबल्स जो है वो बच्चे के पेट में जा सकता है। इसका भी, ये भी एक कारण हो सकता है। जब भी दूध बनाए तो इस तरह से मिलाएं, या तो फिर इसको इस तरह से मिलाएं। तो इससे क्या होगा, इसमें कम बबल्स आएंगे। और जब भी बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आप पहले इसको खोल दीजिए ताकि जितना भी गैस है वो निकल जाए, एंड देन फिर आप लगाइए इस ढक्कन को और तब बच्चे को पिलाइए। पिलाने का तरीका, पिलाने की भी तरीका से डिपेंड करता है कि बच्चे को गैस हो रहा है कि नहीं। जैसे आप बच्चे को जब दूध पिला रही हैं तो आप पूरा निपल भर दीजिए दूध से। अगर जितना निपल भरा रहेगा और इस पर जितना कम स्पेस रहेगा, एयर उतना ही कम रहेगा। जैसे यहाँ तक निपल भरा हुआ है तो बच्चे को गैस नहीं होगी। नेक्स्ट जो है बच्चा, अब बच्चा इस तरह से, आप अगर इस तरह से दूध पिलाएंगे तो बच्चे को चोक भी हो सकता है, इवन बच्चे को गैस भी हो सकता है। तो बच्चे को थोड़ा सा रीइंक्लाइन कर दीजिए और तब पिलाइए। अगर इस तरह से पिलाइएगा तो बच्चे को कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कि बच्चे को जब आप दूध पिला रहे हैं तो आपको बीच में, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के रूल्स थोड़े डिफरेंट थे। मेरा बड़ा वाला बेटा पहले दूध पूरा फिनिश कर लेता था, फिर हम उसे इस तरह से बैठाते थे और इस तरह से थपकी देते थे। देने से क्या होता था कि ये थपकी देने से बच्चा बर्प कर देता है, वो डकार लेता है, डकार से एयर बाहर आ जाती है। और मेरा छोटा वाला बेटा वो क्या करता था कि थोड़ा दूध पीता था, उसके बाद उसे रोकना पड़ता था, फिर उसको इस तरह से अपराइट पोजीशन में बैठाना पड़ता था और बर्प करना पड़ता था। जैसे वो बर्प करता था, बर्प ले लेता था, फिर वो इस तरह से होकर के फिर वो दूध पीता था। आप इस तरह से भी बर्प करा सकते हैं अपने बच्चों को। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस पोजीशन में कंफर्टेबल है और किस पोजीशन से वो बर्प कर सकता है। तो बेसिकली यही है कि बर्प होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं देना है, बच्चे अपने आप कर लेते हैं। बट हाँ, एक माँ होने के चलते कारण आपको ध्यान रखना है कि बच्चा बर्प कर रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा खूब रोता है, शायद उसे गर्मी लग रही है डायपर की वजह से, या बच्चे को दांत का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दांत आने में के समय उस बच्चे को तकलीफ होती है, उसके चलते भी बच्चा काफ़ी देर वो रोता है, जिसके चलते वो एयर को सॉलो कर लेता है, उससे भी बच्चा रोता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में जब बच्चा लैच करता है तो बच्चा अगर ठीक से नहीं लैच किया है तो भी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। अब हम क्या करें, अगर गैस हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। बच्चे छोटा है, आप बच्चे को कोई भी मेडिकेशन देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा अर्ली स्टेज में इसे अपना होम रेमेडीज़ दीजिए। अब होम रेमेडी में क्या है, बच्चे को आप जब मसाज करती हैं तो ये इसका टमी है, बेली पोजीशन में आप इस तरह से बच्चे के पेट को इस तरह से कीजिए ताकि जो भी गैस है वो नीचे की तरफ चला जाए और वो नीचे से विंड पास कर दे। तो इस तरह से आप कीजिए, फिर इस तरह से कीजिए बच्चे को। तो
मसाज से थोड़ा सा होता है। उसके बाद दोनों पैरों को लेकर के आप इसको यहाँ पे जैसे इस तरह से करके इस तरह लाइए, फिर ये दोनों पैरों को इस तरह से कीजिए, फिर इसको इस तरह से, फिर क्रिस क्रॉस कीजिए। इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है और बच्चा गैस करता है। ये आप डेली कर सकते हैं, डेली बेसिस पे इस तरह से अगर मसाज करते हैं तो बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करता है और बच्चे को काफ़ी आराम भी मिलता है और बच्चा आराम से सो जाता है। दूसरा है अजवाइन। अजवाइन जो होता है वो जो पोस्ट डिलीवरी भी मदर को दिया जाता है, एक माँ को पीने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो अब अजवाइन पानी कैसे बनाएं? आप 1 कप पानी में 2 चम्मच अजवाइन लीजिए। अजवाइन को आप अच्छे से खौला लीजिए पानी को। वो पानी आपको गोल्डन येलो कलर का टर्न कर जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट पानी गोल्डन येलो हो जाएगा। तब आप उसको गैस को बंद करके पानी को छान लीजिए और बच्चे को 2 चम्मच करके आप पिलाइए। 1-2 चम्मच दीजिए, बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। नहीं तो अजवाइन का एक और तरीका है, एक पोटली बना लीजिए। जैसे ये मेरे पास एक कॉटन कपड़ा है, इसमें मैंने अजवाइन लिया है, ये अजवाइन है और इसके मैं पोटली की तरह बना लूँगी इस तरह से, जो मेरी माँ किया करती थी मेरे दोनों बच्चों को। वो सप्ताह में 1 बार सेक ही देती थी इससे, या 3-4 दिन पे 1 बार सेक देती थी मेरे दोनों बच्चों को। तवा गरम कीजिए, जिस पे आप रोटी बनाती हैं उसको गरम कीजिए, हल्का गरम हो जाए उससे इसको रखिए, इसको भी अच्छे से गरम कीजिए। फिर पाम में सटा के आप हथेली पे देख लीजिए कि बच्चा आपका इतना सह पाएगा कि नहीं गर्माहट। फिर इससे बच्चे के पेट पे इस तरह से, बच्चे के पेट पे इस तरह से सेकिए। इस तरह से सेकने से उससे हीट मिलेगा और बच्चे को आराम मिलेगा और बच्चा के गैस निकल जाएगा जो भी है। नेक्स्ट है हींग। मैंने कुछ हींग का पेस्ट बना के इस तरह से रखा है, आप देख सकते हैं पीछे से दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है ये हींग का पेस्ट। आप इसे लीजिए, इस तरह से आप ले लिए हाथ में और इसके नाभि के पास बिल्कुल इस तरह से करके सर्कुलर मोशन में लगा दीजिए। थोड़े देर में देखिएगा बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। आजकल तो मार्केट में रोलर्स भी आ गए हैं जो इस तरह के होते हैं रोलर्स। आप बच्चे के पेट में इस तरह से रोल कर सकते हैं और इसमें भी बेसिकली अजवाइन ही होती है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसका अजवाइन है जो ये बच्चे को आराम दे सकता है। टमी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। तो आप टमी टाइम के लिए बच्चे को थोड़ा देर उसे बिल्कुल पेट के बल इस तरह से पेट के बल बच्चे को अगर आप लेटा दीजिएगा तो बच्चा अपना सर भी उठा सकता है। इस तरह से सर उठा लेगा और आपके साथ खेलेगा। थोड़ा आप कुछ टॉयज रख दीजिए, बिल्कुल पेट के बल उसको रखना है। तो देखिएगा कि उसका नाक नहीं दबे, उसका चेहरा मतलब मूवमेंट होते रहे, नाक नहीं दबे। इस तरह से करके आप अगर उसे टमी टाइम दीजिएगा तो बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करता है और वो थकता भी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो 0 से 3 मंथ्स के बीच के होते हैं वो क्रॉल अभी नहीं कर सकते। बेसिकली 6 मंथ से ही बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बच्चे अगर टमी टाइम लेते हैं तो वो भी थकते हैं, थकने से भी उन्हें अच्छी नींद आएगी, कंफर्ट फील होता है। तो आप टमी टाइम दिन भर में आप दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चों पे। जैसे मेरा बड़ा बेटा तो काफ़ी देर टमी टाइम पे रहता है, पर मेरा छोटा बेटा ज़्यादा देर नहीं रहता था, तो मैं उसे थोड़े गैप के लिए टमी टाइम देती थी और फिर उसे हटा लेती थी। अब ये सारे प्रोसीड्योर जो है आप करिए। आप फिर क्या होगा, फिर पुड़ की आवाज़ सुनाई देगी और बच्चे गैस पास करेंगे, चाहे वो बर्प से हो चाहे वो फॉटन्स हो। तो उससे बच्चे को काफ़ी कंफर्ट फील होगी और बच्चों का रोना कम हो जाएगा। इसी तरह आज का जो मेरा टॉपिक है गैस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कहाँ? यही इसी चैनल पे, कहानी ज़िंदगी की। नमस्ते, बाय।